क्या है हिसार लोकसभा को लेकर कांग्रेस की रणनीति? जाट वर्सेस जाट या फिर नॉन जाट उम्मीदवार पर खेलेगी दांव? बीजेपी, जेजेपी और इनेलो उतारेगी जाट उम्मीदवार। विजेंद्र सिंह पर दांव लगाना पड़ सकता है कांग्रेस को महंगा। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर। लोकसभा चुनाव में जीत और हार के लिए तमाम राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। सभी की कोशिश है कि किसी भी तरह से जीत हासिल करें। बीजेपी ने नारा दे दिया है 370 और 400 पार का। ऐसे में विपक्षी दलों के लिए अपनी रणनीति को और मजबूत करना ज्यादा अहम हो गया है। इस सब के बीच बात करते हैं हरियाणा की हिसार लोकसभा सीट की। हिसार लोकसभा सीट पर भी लगातार जिस तरह से उम्मीदवारों की घोषणा हो रही है, लग रहा है कि मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। जहां एक तरफ लग रहा था कि क्या एक तरफा ही ये मुकाबला ना रहे, तो ऐसे में अब कांग्रेस भी पूरे गणित ज्ञान के साथ अपने उम्मीदवार पर चिंतन मंथन कर रही है। लेकिन अब सवाल ये है, जहां बीजेपी ने चुनाव मैदान में रंजीत चौटाला को उतारा है, तो वहीं इनेलो ने सुनैना चौटाला को। इसके अलावा जेजेपी की बात करें तो ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि जेजेपी चुनाव मैदान में नैना चौटाला को उतार सकती है। तो यानी कि एक ही परिवार के 3 लोगों के बीच यहां पर मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? कांग्रेस किस चेहरे पर दांव खेलेगी? क्योंकि अगर नामों की बात करें तो विजेंद्र सिंह, जो कि बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं और वो दावेदारी ठोक रहे हैं कि उन्हें हिसार से ही उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन कांग्रेस का एक धड़ा चाहता है कि वो हिसार से ना लड़कर सोनीपत चले जाए। इस सब के बीच जयप्रकाश का नाम भी ऊपर चल रहा है। लेकिन अगर नॉन जाट चेहरे के तौर पर देखें तो अशोक मंगालीवाला भी कड़ी टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे की एक वजह भी, क्योंकि जहां एक तरफ तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने जाट नेताओं को उतारा है, तो ऐसे में जाट वोट बंटने के जहां बड़े चांसेस हैं, तो वहीं अगर कांग्रेस किसी नॉन जाट चेहरे को लेकर आती है तो वहां पर एक कड़ी टक्कर दी जा सकती है, जो कि राजनीतिक जानकार इस बात का दावा भी कर रहे हैं। तो वहीं अगर किसानों की भी बात करें तो विजेंद्र सिंह को लेकर, बीजेपी को लेकर और जेजेपी को लेकर तीनों तरफ नाराजगी भी दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर विजेंद्र सिंह पर दांव खेलती है कांग्रेस, तो कांग्रेस को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। इसीलिए कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा चाहता है कि विजेंद्र सिंह हिसार से ना लड़कर सोनीपत से चुनाव लड़े, ताकि उस नाराजगी को भी कम किया जा सके और जीत के समीकरणों को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। तो अब देखना ये होगा कि जब कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होगी तो कांग्रेस किस पर दांव खेलेगी। क्या जाट उम्मीदवारों के सामने कांग्रेस भी किसी जाट उम्मीदवारों को उतारेगी, या फिर नॉन जाट उम्मीदवार को उतारकर एक कड़ी चुनौती देने का काम करेगी? आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।